मोदी सरकार 3.0 का पहला फुल बजट 23 तारीख को पेश होगा। बजट में सरकार बताएगी कि उसकी कमाई कहां से हुई और वो कहां खर्च करेगी। इसके अलावा सरकार के खजाने में कितना पैसा है, क्या उसे देश और सरकार चलाने के लिए कर्ज तो नहीं लेना पड़ रहा, और अगर इसका जवाब है हां, तो बड़ा सवाल ये है कि सरकार पर कितना कर्ज, कौन देता है सरकार को कर्ज, और तो और सरकार कैसे कर्ज की अदायगी करेगी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सरकार के बही खाते को आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी का स्पेशल शो विस्तार से, और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसा कहां से आता है, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक सरकार के पास टैक्स और नॉन टैक्स दोनों सोर्सेज से पैसा आता है। वहीं ब्याज चुकाने से लेकर सब्सिडी और स्कीम सहित अन्य कामों पर सरकार पैसों को जो है वो खर्च करती है। सरकार के खजाने में पैसा कहां से आता है, इसे 1 फरवरी 2023 के बजट के आंकड़ों के आधार पर 100 रुपए के उदाहरण से समझाने की आपको कोशिश करता हूं। कस्टम से सरकार को 4 रुपया, इनकम टैक्स से 15 रुपया, एक्साइज ड्यूटी से 7 रुपया, कॉर्पोरेशन टैक्स से 15 रुपया, नॉन डेट कैपिटल रिसीट से 2 रुपया, नॉन टैक्स रिसीट से 6 रुपया और उधार से यानी कर्ज से 34 रुपया सरकार को। जैसा कि आप देख और सुन पा रहे हैं कि सरकार अपनी जरूरतों और खर्चों को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा यानी 34 रुपया कर्ज ले रही है। इस कर्ज की अदायगी करना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है, नहीं तो मूलधन और ब्याज दोनों समय के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। अब सरकार के पास पैसा आने का सोर्स तो आपको पता चल गया। अब कैसे जाता है पैसा, यानी कहां और कैसे खर्च होता है सरकारी पैसा, ये भी उदाहरण से समझिए। फिर से आपको 100 रुपए के हिसाब से ही आंकड़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए सरकार के पास 100 रुपया खर्च करने के लिए, तो सरकार सब्सिडी में 7 रुपया खर्च करती है, पेंशन पर 4 रुपया, रक्षा पर 8 रुपया, वित्त आयोग और अन्य संस्थाओं यानी इंस्टीट्यूशंस पर 9 रुपए, केंद्र स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और योजनाओं पर 9 रुपए, केंद्रीय योजनाओं पर 17 रुपए, टैक्स पर राज्यों के हिस्से पर 18 रुपए, यानी ये जो टैक्स जो केंद्र सरकार राज्यों को देती है वो वाला बात है। कर्ज और ब्याज के भुगतान के लिए 20 रुपए खर्च किया जाता है। अब आपने पैसे का आदान प्रदान यानी डेबिट क्रेडिट वाला पूरा मामला समझ लिया, लेकिन इस आंकड़े में सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर आ रही है वो है कर्ज। सरकार 100 रुपए जोड़ने के लिए 34 रुपए का कर्ज ले रही, वहीं इसी कर्ज और इसके ब्याज के भुगतान के लिए 100 रुपए में से फिर से 20 रुपए खर्च कर दे, यानी आसान भाषा में कहे तो सरकार का कुल बजट अगर 100 रुपए है तो 20 रुपए तो सिर्फ कर्ज और उसके ब्याज को चुकाने में चला जा रहा है। इस आंकड़े को समझने में अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो आपको बता दें, ये देश के कुल रक्षा बजट का 2.5 गुना, हेल्थ बजट का 10 गुना और एजुकेशन बजट का 7 गुना है। यानी भारत सरकार पर कर्ज के बोझ का जो भार है वो बहुत ज्यादा है। इस जवाब के साथ ही अगला सवाल ये उठता है कि सरकार को कर्ज के रूप में कौन देता है इतना पैसा। अमेरिका जैसे देश ऐसे कर्ज अपने ही रिजर्व बैंक से लेते हैं, जबकि भारत वैश्विक संस्थान या बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों से कर्ज लेता है, जैसे कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। इस स्थिति में भारत के लिए जो कर्ज लेना तो आसान हो जाता है, लेकिन इस कर्ज को चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहानी के इस मोड़ पर यह जानना भी बहुत जरूरी है कि सरकार पर कितना कर्ज का बोझ है। अभी केंद्र सरकार पर 161 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। देश की GDP की तुलना में इस आंकड़े को देखें तो आप पाएंगे कि ये 60% से ज्यादा हो। अब ये स्थिति जो है रातों रात तो नहीं बनी, बल्कि भारत देश पर साल दर साल कर्ज का जो बोझ है वो बढ़ता चला जा रहा है। इस बात की गवाही खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के आंकड़े दे रहे हैं। चलिए मनमोहन सिंह की सरकार से यानी अभी से पिछले 5 साल के पहले की स्थिति क्या थी, साल 2004 के समय देश पर कितना कर्ज था और 2023 आते आते ये कितने लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, ये जानने की कोशिश करें। बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि साल 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो भारत सरकार पर कुल जो कर्ज था वो 17 लाख करोड़ रुपए।
इसके अगले बजट यानी 2009 में ये आंकड़ा 17 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 31 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। साल 2014 में 31 लाख करोड़ रुपए से 55 लाख करोड़ रुपए हो गया। 2014 में एंट्री होती है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 2014 में केंद्र सरकार पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था, जो 2019 में बढ़कर 90 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। और सितंबर 2023 तक फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के आंकड़े कह रहे हैं कि देश पर कुल कर्ज जो है 90 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 161 लाख करोड़ रुपए हो गया। इस हिसाब से देखें तो पिछले 9 साल में मोदी सरकार पर 192% का जो कर्ज है वो बढ़ चुका है। इस आंकड़े में गौर करने वाली बात यह है कि इसमें देश और विदेश दोनों तरह के कर्ज शामिल हैं। अगर विदेशी कर्ज की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में भारत पर विदेशी कर्ज 31 लाख करोड़ रुपए था, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 31 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 50 लाख करोड़ रुपए से पार हुई। पूरी कहानी सुनने के बाद ये बात आपके मन में आ रहा होगा कि भारत सरकार इतना पैसा कर्ज ले रही है तो इतना भारी भरकम पैसा खर्च कहां कर रही है। तो इस सवाल का जवाब भी खोजने की कोशिश करते हैं। असल में भारत सरकार 2020 में आई कोरोना महामारी के बाद से कई तरह की सब्सिडी दे रही है, जैसे कि 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज देना, करीब 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, करीब 9 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को घर बनाने में आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इन सभी फ्रीबीज योजनाओं में सरकार का मोटा पैसा खर्च हो रहा है। अब जाते जाते सबसे अहम बात, यानी भारत सरकार के पास कितना पैसा, इस प्रश्न का जवाब भी ले लीजिए। सरकार की वित्तीय स्थिति के बारे में सभी डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराए जाते। हालांकि कुछ अनुमानों के अनुसार भारत सरकार के पास साल 2024 में यानी अभी तक लगभग 200 लाख करोड़ रुपए, यानी इसको अगर आप ट्रिलियन टर्म्स में देखिएगा तो 200 ट्रिलियन रुपए की संपत्ति हो सकती है। अब हमने आपको देश के बजट कर्ज के हिसाब किताब से रूबरू करवा दिया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।